हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ एस्क्रियासिस। इसके पहले हमने आपको ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया पढ़ाया है और ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय वायरस और प्रोटोजोआ से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक है आपका ह्यूमन डिजीज़ काज्ड बाय वर्म्स। ठीक है, वाल से किस तरीके से मनुष्यों में बीमारियां होती है इसके बारे में इसमें हम दो पढ़ने वाले हैं, एक एस्क्रियासिस, दूसरा फैग्रियासिस। तो आज के वीडियो में हम आपको एस्क्रियासिस पढ़ाएंगे, देन जो नेक्स्ट का वीडियो होगा आपको जो है फैग्रियासिस पढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि जितनी बीमारी हम पढ़ रहे हैं उसको हम एक टेबल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि हमको बीमारी रटना ना पड़े और हमको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना ले रहे हैं। इस कॉलम की मदद से हम सारी बीमारियों को पढ़ रहे हैं। इसमें हम डिजीज लिख रहे हैं, इसमें हम पैथोजन लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं टारगेट ऑर्गन और इसमें हम लिख रहे हैं सिम्पटम। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है कौन सी बीमारी हम पढ़ रहे हैं, एस्क्रियासिस। एस्क्रियासिस, ठीक है, एस्क्रियासिस बीमारी पढ़ रहे हैं। अब एस्क्रियासिस बीमारी को करवाने वाला पैथोजन कौन है, एस्केरिस। क्या है, एस्केरिस है। ठीक है, एस्केरिस का जो पूरा नाम क्या है, एस्केरिस को हम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या है, लैम्ब्रेक्वाइड्स। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा नाम है। इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको बोलते हैं राउंड वार्म। इसको हम राउंड वार्म के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 4 से 8 वीक तक होता है। क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, 4 से 8। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट जो कि एशिया में देखा जाए तो टोटल 250 आइसोलेट किया गया था यहाँ पर बीमारी को, जिसमें आपका इंडिया भी था। ठीक, इस प्रकार से इतने मिलियन केसें हमको जो है देखने को मिली थी। अब यहाँ पर देखा जाए कि एस्क्रियासिस जो जब क्या होता है कि जब किसी ह्यूमंस के शरीर में एंट्री ले लेता है तो आपको पता है कि जैसे हम खेतों में गए, बिना धुले उले जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो एग होते हैं हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट क्या होता है इनका, इंटेस्टाइन पे होता है। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन। और इसका अगर देखा जाए तो नाम क्या है, जेजुनम। ठीक है, जेजुनम। अब जैसे कि ये पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री लेता है तो और ओडोगोनिया में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में, इस प्रकार से लिवर में जब जाएगा तो उसमें एडल्ट हो जाएगा और एडल्ट होने पर एग को प्रोड्यूस करेगा, जिससे बहुत सारे नंबर में ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, जिससे हमको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो फीवर हो जाएगा आपको, और ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे जहाँ जहाँ, जैसे कि ये आंत है, अब ये बैक्टीरिया क्या होगा, सॉरी ये वायरस अगर हमारे बॉडी में एंट्री कर लेता है तो ये जहाँ जहाँ जाता है ऐसे बहुत सारे नंबर में क्या करता है, ये पूरे जितने भी एरिया होते हैं उसको कवर कर लेता है, जिससे जो भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब जो सेल्स वगैरह हैं उसको ये मार देता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। क्योंकि जो हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं वो उसको मार देता है, तो वही इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो भी चीज़ें जाना चाहिए था अब उसको ये रोक दे रहा है। ठीक है, अगला फीचर अगर देखा जाए, यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ इसके सिम्पटम्स आपको देखने को मिले। अब इससे बचा कैसे जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, जब हम किसी फल को या वेजिटेबल्स को खाएं तो उसको हमको धुल के खाना चाहिए। ठीक है,
और कुछ ऐसी थेरेपी होती हैं जिनका यूज भी हम कर सकते हैं। थेरेपी मतलब कुछ उपचार होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला डिमेटोड होता है। और कौन सा ऑयल होता है जिसका यूज किया जाता है? चीनोपोडियम जो होता है ऑयल, इसका यूज किया जाता है। और एक होता है डिमेंडोजोल ना, डिमेंडेजोल होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करके जो है थेरेपी इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एनीवे आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम एस्केरियासिस पढ़ने के बाद हम फायरियासिस आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।